प्रभु आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रियो। आज आप सब जो इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़ने पाए हैं, इस फैमिली पैर में जुड़ने पाए हैं, इस कुटुंबीय प्रार्थना में जुड़ने पाए हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए आज की हम इस प्रातःकालीन आराधना को प्रारंभ करें और जैसा हम हमेशा करते हैं एक उत्तरवादी पाठ को पढ़ते हैं। परमेश्वर की स्तुति में अपनी आराधना विधि में हम जाएंगे और आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। तो पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर हम जाएं, पेज नंबर 237, और हम अपने होठों को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने होठों के बलिदान को हम परमेश्वर को चढ़ाएं। तो पेज नंबर 237, हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम प्रधान में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, और उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसी आदि में थी अब सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं, और गीत की संख्या है 22, और आराधना के लिए इस गीत की बहुत मांग रही है। और आप सबों की मांग पे जो है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला, इसको हम पहले भी गा चुके हैं, तो इस गीत को हम गा रहे हैं। गीत की संख्या 22, रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिरास, तू भेड़ों को लेकर वहाँ जाता चौपान कि जहाँ है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंज ओ तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होवेंगे शाद, निगाह जब वो करता सफेद रिश्तेगान, क्या खुशी से होते कुर्बान, वो बोलता और गूंजते ज़मीन व ज़मान, और करता खुदावन की हामद, मैं सुनूंगा तेरी हर बात है चौपान, आवाज़ तेरी प्यार से मामूर, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। प्रियो, इस समय हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, और आप अपनी नमाज की किताब में पृष्ठ संख्या 238 निकाल लेवे, पेज नंबर 238, पेज नंबर 238, सेक्शन 5, पृष्ठ संख्या 238, क्रम संख्या 5,
पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके अपने मनों को हम पाप अंगीकार के लिए तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलके कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे और आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आपने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर, और आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है, जबकि हमारे चारों ओर मौत है, लेकिन पिता परमेश्वर आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को हम लेते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। अपने वादे के अनुसार आप हमारे बीच में होते हैं और हमारे मनों को हल्का करते हैं। हमारी चिंताओं को आप ले लेते हैं पिता परमेश्वर। मृत्यु के भय को पिता परमेश्वर आप हमसे दूर करते हैं और हमारी बीमारियों को हमसे ख़त्म करते हैं पिता परमेश्वर। असंभवता में संभवता को लेकर आते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आज जितने लोग भी इस ऑनलाइन वर्शिप में अपने अपने घरों में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और वो इस वर्शिप में पिता परमेश्वर एक हैं, उन सबों को नाम बनाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। और इसके बाद भी जो लोग देखेंगे उन सबको पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु आज की वर्शिप उनके हृदय पे एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। हमें से एक जन के साथ हो, हमारे गीतों को गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ पिता परमेश्वर आपको भाए और इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। आज के प्रातःकालीन मनन के लिए अब हम पाठ को सुनेंगे मेरे प्रियो, जिसको मैं पढ़ूंगा, और यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो ज़रूर उसको आप खोल लें। और आज के पाठ को मैंने लिया है यशायाह नबी की किताब, उसका 26वां अध्याय 16 पद से लेकर के 21 पद। So for today's morning meditation, the scripture portion has been taken from the book of Prophet Isaiah, chapter 26, verses 16 through 21। यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय 16 से 21 पद। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के समय चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो,
थोड़ी देर में जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक छिपा ना रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो समय है जबकि हम प्रभु के जीवनदायी वचन को सुने मेरे प्रियो। जैसा कि हमें मालूम है मेरे प्रियो कि इन दिनों बहुत सारी निराशा, बहुत सारी मृत्यु, बहुत सारा हतोत्साहन जो है वो हमको घेरे हुए है मेरे प्रियो। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें इससे निकलना है, कम आउट ऑफ इट, है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मत लगाइए इन मैसेजेस पे और सारी चीज़ों पे। सुरक्षित रहिए, डिस्करेजमेंट में मत रहिए, पैनिक में मत रहिए। बहुत हुआ मेरे प्रियो, जिधर से देखिए उधर से मृत्यु आ रही है, जिधर से देखिए उधर से मैसेज आ रहे हैं। मैं तो पिछले 2 हफ्ते से कोई दिन ऐसा नहीं जब ग्रेवयार्ड नहीं जा रहा हूँ, 3 हफ्ते से ग्रेवयार्ड नहीं जा रहा हूँ, जूम मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, कंडोलेंस नहीं कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को जो है करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो हमें अपने आप को उत्साहित रखना पड़ता है। You know, we Christians have to choose to be happy. There are things they will snatch your peace, they will snatch your happiness from you. But you have to choose to be happy. You have to choose to be guarded and guided by the word of God. आपको जो है परमेश्वर के वचन से घिरे हुए रहना है मेरे प्रियो। ठीक है, ये तो एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सारे प्रोत्साहन की बात है, वो सारा उत्साह है जो इस मृत्यु और असंभवता में हमें ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। और उसके बाद जो है थोड़ा अपना मन दूसरी चीज़ों में भी लगाइए ना। आप अगर कुछ पसंद करते हैं, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक में लगाइए। कुछ अच्छा खाना पीना आप बनाते हैं तो घर में बनाइए, जैसे कि आप पिछले साल कर रहे थे, है ना। पिछले साल बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीख गए। थोड़ा सा मन को लगाइए। इस बार मृत्यु ज़्यादा भयानक है मुझे मालूम है, लेकिन लोग जितना कोरोना से नहीं मर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि डर में जी करके वो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे प्रियो आप सुरक्षित रहिए और अपने मनों को आप शांत रखिए, है ना। और प्रभु की शांति, प्रभु का लहू जो है वो आपको हमेशा घेर के रखेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। आज मैं वचन में जाऊंगा, इससे पहले अपने दिल की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी कलीसिया हैं। आज मेरी कलीसिया है लालगिरदी की कलीसिया और सेंट मेरीज इंग्लिश चर्च की कलीसिया। सबसे पहले जिनका मैं प्रीस्ट हूँ, जिनका मैं प्रेस्बिटर हूँ, जिनका मैं पासवान हूँ, है, दैट्स वेरी नाइस वर्ड, जिनका मैं पासवान हूँ। और आज जो है मैं आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ और उसके बाद जो है हम अपने वचन में आगे जाएंगे। मेरे प्रियो, आजकल एक बात जो है काफ़ी समय से जो है वो चल रही है और आप उसको देख रहे हैं मेरे विषय में, वो ये कि मेरा जो है तबादला हो गया है, मेरा जो ट्रांसफ़र हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, ये सच बात है और मुझे इस आशय में एक व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ऑफिस से पत्र भी मुझे मिला। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये कोई जो है बुद्धिमत्ता नहीं है कि अगर कोई एक काम किसी अच्छी जगह पे चल रहा है तो उस अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए किसी व्यक्ति को दूसरी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे कुछ भी काम नहीं चल रहा है। सिर्फ बिल्डिंग है चर्च की, लेकिन बिल्कुल भी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। अरे वहाँ पे भेजना है तो वहाँ पे किसी नए व्यक्ति को भेजिए, ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसकी मिनिस्ट्री जो है छोटी मिनिस्ट्री है। मुझे तो 20 साल हो गए, 22 साल हो गए मिनिस्ट्री में। अपने सिस्टम में आए तो कम साल हुए हैं, पर उससे पहले से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। 1993 से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। किसी नए आदमी को भेजने से फ़ायदा ये होगा कि उस व्यक्ति को एक्सपोजर मिलेगा। किसी नए पादरी साहब को भेजने से फ़ायदा ये होगा कि उन पादरी साहब को एक्सपोजर मिलेगा, और एक्सपोजर मिलने से क्या होगा कि वो उस चर्च को चमका सकते हैं। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि एक बने बनाए चर्च को, ग्रोइंग चर्च को तोड़ करके, क्योंकि ऐसा हुआ है। कितने चर्च टूट गए मेरे प्रियो, आप जो बताइए कितने चर्च टूट गए जो हमारे धर्म प्रांत में आते हैं। गाजीपुर और चुनार और आजमगढ़, कितना कन्फ्यूजन है। ले पर्सन जो है, एक लेटी जो है होली कम्युनियन वहाँ पे सर्व कर रही है। कितने जो चर्चेज हैं वो बर्बाद हो गए मेरे प्रियो। चुनार में बर्बाद हो गया, आजमगढ़ में बर्बाद हो गया मेरे प्रियो। हर जगह पे, गाजीपुर में बर्बाद हो गया, सैदपुर में बर्बाद हो गया। अब बारी आ गई, ऐसा कोशिश की जा रही है कि लाल चर्च भी बर्बाद हो जाए, सेंट मेरीज चर्च भी बर्बाद हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आवर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, बट ही इज द गॉड ऑफ पीस।
मेरा परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 पद में। और ऐसी कोई भी गड़बड़ी को हम एक्सेप्ट नहीं करते मेरे प्रियो, ऐसी कोई भी गड़बड़ी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, टीन एज में थे या और छोटे, तो उस समय जो है पादरी पीताम्बर साहब सेंट मेरीज चर्च आया करते थे और उसके प्रिस्बिटर थे वो। और उस समय में जो है हम और उनका बेटा जो है वहाँ पे आते थे और उसके बाद जो है हम वहाँ पे कुछ वर्शिप करते थे और उसके बाद एक छोटी कलीसिया वहाँ पे आती थी मेरे प्रियो। छोटी क्या, उस समय एक बड़ी कलीसिया थी जो आती थी वहाँ पे और आराधना करती थी। ओवर द ईयर्स मुझे क्या मालूम, जब इतने साल बीतेंगे तो एक दिन मैं ही वहाँ का पादरी बन जाऊँगा। और जब 12 साल बाद मैं वापस बनारस आया और उस चर्च में पहुँचा तो मैंने देखा कि वो चर्च लगभग खंडहर हो गया है। और जिस पोर्च में बड़े लोग, सीनियर लोग अपनी गाड़ियों से आते थे, उस छोटे से पोर्च में एक छोटी सी कांग्रेगेशन आराधना कर रही है। लेकिन ये छोटी कांग्रेगेशन बहुत सशक्त कांग्रेगेशन मेरे प्रियो, ये आराधना कर रही है। और एक समय ऐसा आया कि जब उस पोर्च से निकल करके कुछ लोगों के, चर्च के कुछ लोगों के योगदान से, जिनके नाम है मिस्टर मनीष वेल्स, मिस्टर प्रदीप डे, डॉक्टर मिसेस अनीता पोलैंड डे, मिस्टर स्टैनली आयरलैंड और ऑफ कोर्स अपने पादी साहब यानी मेरे साथ मिल करके हमने ऐसा किया कि उस पोर्च से निकल करके हम उस टूटे हुए चर्च के अंदर जाकर के एक पोर्शन बना करके हम आराधना करने लगे। अब वो चर्च बढ़ने लगा। क्या ये आवश्यक है कि उस चर्च को बर्बाद कर दिया जाए? नहीं मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए वही चीज़ लाल चर्च में है। लाल चर्च में एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है और ऐसे समय में जब लाल चर्च एक बहुत ग्रोइंग चर्च है, लाल चर्च जो है आश्रित करने वाला चर्च है, जो पासबान के साथ मिल करके और उसकी पास्टर कमेटी और उसके लोग और उसके कुछ लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं भाई विजय हैं, भाई विनीत हैं, मैं हूँ और हमारी कमेटी हैं, सबके नाम नहीं ले सकता मैं, आप जानते हैं सब कुछ। तो ये सारे लोग जो हैं मिल करके जो है हम इस चर्च को बना रहे हैं, कर रहे हैं। चर्च पूरा खंडहर हो गया, लगभग खंडहर हो गया। उसकी सिचुएशन आपने देखी, इतना खतरनाक हो गया वहाँ पे बैठ करके। सेंट मेरीज में जाने में डर लगता था कि कहीं जाएंगे कोई खंबा हम पे ना गिर जाए, इसलिए चर्च में खड़े होने में डर लगता था। तो ये कन्फ्यूजन जो डाली जा रही है मेरे प्रियो, वो कन्फ्यूजन ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि खुदा मुझको यहाँ पे लेके आया है। मेरी उपलब्धता, मेरी प्रतिबद्धता और मेरा प्यार, मेरा कमिटमेंट लाल गिरजा और सेंट मेरीज इंग्लिश चर्च के लिए है मेरे प्रियो। और खुदा ने चाहा तो मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि पूरी चर्च की कलीसिया वो मुझे कहीं नहीं जाने दे रही है। जिस दिन कलीसिया बोलेगी पादी साहब आपको जाना है, अब आप हमें फीड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो उस दिन मैं ज़रूर चला जाऊंगा। तो मेरा रहने का कोई मतलब नहीं होगा। जब कलीसिया को मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो, लेकिन वो दिन खुदा हमें कभी ना दिखाए। ये मैं मनुष्य के अहंकार घमंड में नहीं बल्कि परमेश्वर के गर्व में बोल रहा हूँ। मैं परमेश्वर को सामने रख के बोल रहा हूँ और जिस तरह की सेवकाई मैंने की है वो हम सब जानते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे सारी चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को और ऐसी सारी कन्फ्यूजन को। जैसे सारे चर्चेस बंद हो गए वैसे लाल चर्च और सेंट मेरीज चर्च तो बंद नहीं होंगे मेरे प्रियो। जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो काम प्रभु के आने के दिन तक जारी रहेगा, चालू रहेगा। तो इसलिए सारे कन्फ्यूजन और सारे जो लेटर्स दूसरे चर्चेस के लोग पोस्ट कर रहे हैं वो कृपया बंद करें। मेरी प्रतिबद्धता जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ लाल गिरजा और सेंट मेरीज इंग्लिश चर्च के लिए है। बाकी चर्चेस के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा जैसा बात आएगी, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता, मेरी कमिटमेंट जो है सिर्फ इन 2 चर्चेस के लिए है। इसका आप ध्यान रखें। तो ठीक है, इससे आप उत्साहित हो, हम आगे चलेंगे। और मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया, उत्साहित रहे हर बात से। ये मेरे प्रियो, ये दिन है जो बीत जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। मुझे मालूम है कि हम बहुत मुश्किल के समय में हैं। आपको याद है उत्पत्ति की किताब 6 से 9 अध्याय में आप देखेंगे कि नूह के बारे में, उसकी किश्ती के बारे में जिक्र है। और हम जानते हैं कि नूह जो है 150 दिन करीब अपने पूरे परिवार, उन तमाम जानवरों के साथ उस किश्ती में रहा। ठीक है, परमेश्वर ने उसको छिपा के रखा मेरे प्रियो उस किश्ती में। शायद उसको बनाने में 55 से 75 दिन लगे होंगे, लेकिन 150 दिन तक परमेश्वर ने उसको छिपा के रखा। मेरे प्रियो, ये वो समय है जबकि परमेश्वर हमारे घरों में हमको छिपा के रख रहा है। वो हमको कुछ सिखाना चाहता है। वो हमको ये सिखाना चाहता है कि जहाँ पे मेडिकल साइंसेस फेल हो रही है, जहाँ पे दवाइयाँ फेल हो रही हैं, जहाँ पे चीज़ें फेल हो रही हैं, हमारा भरोसा सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो। हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो।
आपके पास जो है, लोगों के पास जो है बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है मेरे प्रियो। कहाँ जाएंगे आप? घर में आप रह नहीं सकते, बाहर आप निकल नहीं सकते, आपको सुविधा चाहिए। इस समय किस पे भरोसा रखेंगे? इस समय सिर्फ परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है जिसमें हम भाग के शरण लेते हैं मेरे प्रियो। यू नो, गॉड इज आवर स्ट्रॉन्ग टावर एंड वी रन इनटू इट एंड टेक रेफ्यूज। God has made our homes our refuge and He Himself has become the tower of our home and He has put us in our home and He will be with us। मेरे प्रियो, इससे बिल्कुल निराश ना हो। जो मृत्यु हमारे चर्च में हुई हैं, लाल गिरजे में और सेंट मेरी चर्च में भी एक मृत्यु जो हुई, वो मृत्यु जो है एज रिलेटेड मृत्यु थी, काफ़ी एज थी, ठीक है, या रिटायर्ड लोग थे, लेकिन उसका हमें दुख है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। इस समय में परमेश्वर आपको सिखा रहा है, जैसा कि अभी यशायाह नबी की किताब में आपने पढ़ा है। और ये उस जगह पे लिखा गया जब ये इजरायली लोग जो थे वो कैप्टिविटी में थे, बंधन में थे, और वो बोलता है कि आओ मेरे लोगों, अपने दरवाज़ों को, कोठरियों को प्रवेश करके उसमें अपने आप को बंद कर लो, किवाड़ को बंद करो कि थोड़ी देर में जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे प्रियो? परमेश्वर का क्रोध से मतलब ये नहीं कि वो दंड देने निकला है, बल्कि परमेश्वर सिखाने निकला है। जब मनुष्य समझे नहीं पा रहा है तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इसी तरीके से काम करे। परमेश्वर ये चाह रहा है मेरे प्रियो कि हम घुटनों पे आ जाएं। परमेश्वर ये चाह रहा है कि हम अपने पूरे विश्वास को उस पर रखें, ये जानते हुए कि अब सिर्फ वही सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ना कोई टीका सहारा है और ना कोई हमारे मेडिकेशन सहारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्दी खांसी तो मेडिकेशन ना ले, प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं, इन द डेप्थ of your heart, you know that you know that you know that you know that you have only one refuge, Jesus Christ। यीशु मसीह उसका नाम है मेरे प्रियो, सिर्फ वही रेफ्यूज है। आप में से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव है, मैं जानता हूं मेरे प्रियो, आपका रेफ्यूज प्रभु यीशु मसीह है। आप में से कुछ लोग शायद संक्रमण की तरफ जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका रेफ्यूज है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो है आपका रेफ्यूज है और आप जो है उसमें अनुग्रहित रहेंगे, आप उसमें जो है शांत रहेंगे। मेरी प्रार्थना ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे हमें सिखाता है, परमेश्वर ने ये तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। जैसा कि मैंने बोला कि जो बाढ़ के दिन थे, उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक सिर्फ वो तैयारी के दिन थे कि नूह अपने चारों तरफ की मौत के बीच में अपने आप को तैयार रखे। नूह उस मृत्यु के बीच में, उस पानी के बीच में अपने आप को तैयार रखे। और उसके बाद जो है वहाँ से एक नई सृष्टि प्रारंभ हो गई, एक नई सृष्टि प्रारंभ हो गई। मेरे प्रियो, अपने इस जहाज़ में, अपने इस गढ़ में जहाँ पे परमेश्वर हमें रक्षा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं? क्या अपनी कोठरियों को बंद करके हम प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर जो है, जैसे पिता और माता अपने बच्चों को डिसिप्लिन करती हैं, वैसे वो हमें डिसिप्लिन कर रहा है, पर हम उसके डिसिप्लिन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिसिप्लिन बढ़ गया। जिस माता पिता ने अपने बच्चे पे संटी नहीं उठाई, डंडी नहीं उठाई, उन्होंने बच्चों को बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो। प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है, डिसिप्लिन अपनी जगह पे है, हम ऐसा करते आए हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनको मालूम है कि क्या हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का डिसिप्लिन है और इस डिसिप्लिन में अपने आप को सौंप दें। डरे नहीं, डरे नहीं। याद करें मेरी इस बात को कि जब आप अपनी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में दें तो फिर अपने हाथ को हटा लें और डरे नहीं। मौत रहेगी। वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट। हम विश्वास में होकर चलते हैं मेरे प्रियो, दृश्य में नहीं। दृश्य बहुत भयानक है, जो दिख रहा है बहुत भयानक है। परमेश्वर आपको अपनी शांति में और अपने लहू में छुपा के रखे, ये मेरी प्रार्थना है। और आप में से कोई भी प्राणों की हानि ना उठाए मेरे प्रियो। ये दिन कट जाएंगे। मैं अपनी पूरी कलीसिया को और उसके बाद जितने लोग भी आज YouTube पे इस आराधना में संलग्न हैं, उन सबों को यीशु मसीह के लहू में मैं ढांपता हूँ। यीशु मसीह के लहू में मैं ढांपता हूँ। मेरे प्रियो, ये हफ्ता जो है बड़े आनंद के साथ इसको जो है लें, इसको गले लगाएं और बिल्कुल चिंता में ना पड़ें। इससे बाहर आएँ, इससे बाहर आएँ मेरे प्रियो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे बाहर आएँ, प्लीज़ इससे बाहर आएँ और इससे बाहर होकर उत्साहित रहें, चिंता ना करते हुए। सारा ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है वो करें। घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, वो नुकसान में डाल देगा। हॉस्पिटल तो पता चला जो शुगर पेशेंट है उनको सलाइन लगा दे रहे हैं, बेचारा कोरोना से नहीं उस सलाइन से मर जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका ध्यान दें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन करें।
मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, घर में भी मास्क लगाएं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको मालूम है, अभी तो मैं कैमरे के सामने हूँ और मेरी बेटी जो है इसको शूट कर रही है, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है इस समय। और मैं आपको बताऊँ कि मैं घर में भी मास्क लगा रहा हूँ, मैं घर में भी मास्क लगा रहा हूँ मेरे प्रियो, ठीक है। घर में भी सैनिटाइज कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कैसी बात है, अजीब लगेगा, माता पिता दूसरे लोग बोलेंगे कह रहे ये क्या है ना, लेकिन उनसे भी बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ घर में भी मास्क लगाओ। तो प्लीज़ घर में भी मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। प्रभु जो है उसने आपको ये समय दिया है कि आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं और हो सके तो घुटनों पे प्रार्थना करें। थोड़ा अजीब लगेगा, शायद कभी नहीं की, लेकिन करें, है ना। पुराने समय में नीलर्स होते थे चर्च में, हम घुटनों पे आते थे, आज नीलर्स हट गए हैं। कुछ प्रार्थनाएं घुटनों पे हम करते थे। ओ प्रभु जो है हम टूटे हुए मन को कभी भी तिरस्कृत नहीं करता। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। भजनकार बोलता है ना, टूटा और पिसा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, वो उसको इनकार नहीं करता। काश हम टूटे और पिसे मन के साथ परमेश्वर के पास आएँ और उस शांति, उस चंगाई को पाएँ, उस अद्भुत चंगाई को पाएँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन को सुना है, आपका वचन जीवन है। पिता परमेश्वर, ये दिन जो मुश्किल का दिन है प्रभु, इन दिनों में हम अपने आप को इस कोठरी में बंद करते हैं और इसके टावर को और इसको एक पिता परमेश्वर गढ़ के रूप में यूज़ करते हैं, और वो गढ़ आपका होगा प्रभु। इस गढ़ में आप हमें सुरक्षित रखेंगे और पिता परमेश्वर हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु। जो लोग भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जो लोग भी संक्रमण में हैं, उन सबों को आप चंगाई दें। उनके लिए हम आगे भी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन के साथ हों और हमें पिता परमेश्वर अपने उत्साह से भरें, हर एक निरुत्साह को हमारे जीवन से दूर करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो प्रचार अभी मैंने किया है, जो सर्मन मैंने अभी दिया है, उससे संबंधित उस पर बेसिंग एक बहुत प्यारा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, और इस गीत को एक साथ हम मिलकर गाएंगे और इसकी संख्या है 272, गीत नंबर 272, 272। तुम पर जब हो सब तूफान और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बना और हराम तुम होगे देखे के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ ही और जब तुमको मालूम हुए सब सली, दिनों में हद बढ़कर शक सब होंगे दूर और तुम जीतेगा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर में देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को बोले जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे, पेज नंबर 247, और प्रेरितों का ये विश्वास वचन है। इसको एक साथ मिल करके हम बोलेंगे। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र,
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पे विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रियो, ये समय अनाउंसमेंट्स का है और सूचनाओं का है और प्रार्थनाओं का है। तो पहले उन सूचनाओं को हम सुनेंगे और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। आज 2 तारीख है और 2 मई को आज मिसेस पुष्पा सिडनी जो है अपने बर्थडे को मना रही हैं। तो मिसेस सिडनी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 3 तारीख को प्रिंस रवि फिलिप जी अपने बर्थडे को मनाएंगे और 5 तारीख को वरुण जोसेफ जी और 7 तारीख को मेरी बेटी स्मृतिदान सैबी जो है वो अपने बर्थडे को मनाएगी। और उसके बाद 8 तारीख को 3 बर्थडे हैं यहाँ पे, सचिन एंड, मिसेस किरण मसीह और मर्विन फिलिप्स। तो ये लोग जो हैं अपने बर्थडे को मनाएंगे। तो आप जो लोग इस हफ्ते में अपने बर्थडे को मना रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामना, मेरी प्रार्थना और प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भी आगे। और आज 2 मई है तो आज प्रियंका और नितिश जीवन की आज मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो आप दोनों को आपके विवाह की वर्षगांठ पे मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आपका जोड़ा सलामत रहे, बना रहे और आप आशीषित रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और उसके बाद 4 मई को मोनिका एंड कुणाल चटर्जी हैं, वो जो है अपने एनिवर्सरी को मनाएंगे। तो आपको भी मेरी बहुत शुभकामना है और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। और 8 मई को अलीशा एंड सनी दयाल ये अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। तो ये तो हमारी एनिवर्सरी हो गई और बर्थडे हो गए। साथ ही साथ में कुछ लोगों को प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हम प्रार्थना करेंगे चिया के लिए, अमृता सिडनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर हर संक्रमण से उसको बचाए और जल्दी उसको चंगाई दे। हमारे बहुत पुराने मित्र यहाँ पे तेलियाबाग चर्च में भाई बॉबी प्रकाश और भाई बबलू प्रकाश और उनकी बहन शीला आंटी और भाई बॉबी की पत्नी मिसेस निशी प्रकाश, तो ये सब जो है, इन सब को जो है हमारी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है इन्हें अपनी चंगाई दे। हम मिसेस ज्ञानदनी मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर उनको अपनी चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सेंट मेरीज चर्च में अभी डेथ हुई और हम सब जानते हैं, हमारी प्रिय आंटी लेट मिसेस शर्ली जुडिथ लैंस, उनकी डेथ हुई। और हम उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मेरे मम्मी पापा के लिए जो आपने प्रार्थना की है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं और चंगे रहें। आप हमें अपनी प्रार्थना में याद रखिए। जैसे मैंने पहले भी लिखा था कि हम 5 को अपनी प्रार्थना में याद रखिए प्लीज़, तो आप ऐसा कर रहे हैं। प्रभु बहुत आपको आशीषित करे। भाई योगी दयाल के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। भाई योगी दयाल की भी तबीयत ठीक नहीं रही है और परमेश्वर जो है उनको अपनी चंगाई दे। और कलीसिया में तमाम लोग जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है या कोई ऐसी बात है, वो सब लोग जो है आप चंगे रहें। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढाँपेंगे। तो दोनों कलीसियाओं को खास तौर से और उसके बाद सारे लोग जो देख रहे हैं इसको। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जीवन आपकी तरफ से मिला है, जीवन आपकी तरफ से वरदान है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम जीवित हैं और आज हम आपकी आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मिसेस पुष्पा सिडनी को जो कि आज अपने बर्थडे को मना रही हैं। अब बहुतायत की आशीष दें और पिता परमेश्वर उनको हर संक्रमण से और हर ऐसी बात से बचाएं और आज के दिन को वो एंजॉय करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रिंस रवि फिलिप्स एंड वरुण जोसेफ और स्मृति दान, सचिन एंड एंड मिसेस किरण मसीह एंड मार्विन फिलिप्स, ये सब अपने बर्थडे को इस हफ्ते मनाएंगे। प्रभु इन सबों को आप आशीषित करें, सुरक्षा दें, शैतान की हर योजना से बचाएं और ये साल इनके लिए एक बहुत ही विशेष साल हो और उसमें पिता परमेश्वर ये आपको और नज़दीकी से जानने पाएँ और एक अलग तरीके से आपको जानने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रियंका एंड नितिश जीवन के लिए, मोनिका एंड कुणाल चतरी के लिए, अलीशा एंड सनी दयाल के लिए। प्रभु आपने इनको विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा अपने अपने सालों में, अपने अपने वर्षों में, और अपने अपने इस हफ्ते में ये पिता परमेश्वर अपने दिनों को मनाएंगे। इनको बहुतायत की आशीष दें और पिता परमेश्वर
इनको पिता परमेश्वर इनके परिवारों में, बच्चों में और पिता परमेश्वर हर जगह पे आप आशीषित रखें, इनके मार्गों को प्रशस्त करें और प्रभु आप इनको आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अमृता के लिए, चिया के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो पिता परमेश्वर कोरोना संक्रमित है, आप सहायता करें प्रभु, उसको पूरी तरह से चंगाई दें और जो भी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ हैं वो सब दूर होने पाएँ। हम प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर भाई बॉबी प्रकाश के लिए, भाई बबलू प्रकाश के लिए, शीला आंटी के लिए और कैरी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आप इन सबों को अपनी चंगाई दें पिता परमेश्वर और होने दें पिता परमेश्वर की ये आप में चंगाई पा करके और आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें और आपके पिता परमेश्वर उस चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मम्मी पापा के लिए, आपने उनको चंगाई दी है प्रभु, आप अपनी मजबूती दें, सामर्थ दें ताकि वो पिता परमेश्वर उठ खड़े हों। हम प्रार्थना करते हैं भाई योगी दयाल के लिए, प्रभु भाई योगी को पिता परमेश्वर आप चंगाई दें, कोई कॉम्प्लिकेशन आपके नाम से दूर हो। पूरे परिवार को आपके नाम से हम चंगाई देते हैं, पूरे परिवार को आपके नाम से हम सुरक्षा देते हैं, पिता परमेश्वर सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आंटी शर्ली जुडिथ लैंस के लिए जिनका देहांत हुआ, प्रभु आप उस परिवार को अपनी शांति दें। उनके बेटे पिता परमेश्वर आप उनको पिता परमेश्वर अपनी शांति दें, अनंत को, उनकी पत्नी रेशमा और उनकी बहन पिता परमेश्वर जो कनाडा में है प्रभु नंदिनी और उसके परिवार, आप उनको भी आशीषित करें। हमें सर एक जन के साथ हों, उन परिवारों को जो दुख उठा रहे हैं आप उनके साथ हों, उनमें से दुख में से उनको निकालें, हतोत्साहन में से निकालें, निरुत्साह दूर करें और पिता परमेश्वर उनको आप हमेशा पिता परमेश्वर आशीषित रखें, सुरक्षित रखें। हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। हम हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे हफ्ते में आप हमें सुरक्षा दें ताकि अगले हफ्ते फिर से आकर के हम आपकी आराधना करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। अच्छी बात है प्रियो, बहुत अच्छा समय रहा ये और इसी तरह से हम मिलते आएंगे। और कम्युनियन जो है, जैसा कि आपको मिला है मैसेज, कम्युनियन जो है हम ऐसे नहीं कर पाएंगे और जब तक थोड़ा हम और रुकेंगे और उसके बाद फिर हम प्रभु भोज जब हम मिलने लगेंगे तब करेंगे। या फिर किसी को बहुत ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ जो है मुझसे डायरेक्टली आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना, तो मैं आपके साथ उसको सेट कर सकता हूँ और इन सर्विसेज में हम इन सर्विसेज को इसी तरीके से प्रभु की आराधना करेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। जितने लोग मेरे कलीसिया के नहीं भी हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपको भी आशीषित करे और प्रभु अपने काम में आपको इस्तेमाल रखे, आप बिना डरे हुए और आप उसमें आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत धन्यवादित हूं मेरे प्रियो, आपके तमाम प्रोत्साहन के लिए मेरे प्रियो और आपकी तमाम प्रार्थनाओं के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं भाई प्रदीप कुमार डे के लिए, इस चैनल के सपोर्ट के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझसे मिले और मुझसे बोलने लगे भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन इस चैनल को बंद नहीं कीजिएगा, है ना, आप चर्च सर्विस लीजिए या जो भी कीजिए लेकिन चैनल को जारी रखिए क्योंकि आपकी 1 घंटे की सर्विस में हम बहुत आशीषित होते हैं और हमें सब कुछ जैसे मिल जाता है। तो जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं बहुत आशीषित होते हैं। जब आप लोग के कमेंट्स हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं बहुत आशीषित होता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक हम पहुँचने पाएँ। उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हर यूट्यूबर बोलता है, मैं अपने आप को यूट्यूबर कम वर्शिपर ज़्यादा बोलता हूँ, तो मैं वर्शिपर हूँ जो यूट्यूब के माध्यम से आपके घर तक पहुँचता है। तो प्रभु आप सबको का आशीषित करे। अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे और ज़िंदा मिलेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे और ज़िंदा मिलेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के भय में इस बात को बोल रहे हैं और फिर से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए आशीर्वचन को ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, आपके पैसे कौड़ी, आपके खान पान, आपके चलने उठने बैठने पे हो और आपके जीवन से संबंधित हर बातों पे हो और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएँ, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.